ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 98वां सर्ग। वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों का त्रिशंकु को डांट बताकर घर लौटने के लिए आज्ञा देना तथा उन्हें दूसरा पुरोहित बनाने के लिए उद्दत एक साप प्रदान और साप से चंडाल होकर त्रिशंकु को विश्वामित्र जी के शरण में जाना। रघुनंदन राजा त्रिशंकु का यह वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि के सौपुत्र कुपित हो गए। उन्होंने इस प्रकार बोले, दुर्बुद्धे, तुमने सत्यवादी गुरु ने जब तुमने मना कर दिया तब तुमने उनका उल्लंघन करके दूसरी शाखा का आश्रय कैसे ले लिया। समस्त इस चाकू वंशी क्षत्रियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति है। उन सत्यवादी महात्मा को बात को अन्यथा नहीं कर सकता। जिस यज्ञ कर्म को भगवान वशिष्ठ मुनि ने असंभव बताया उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं। नरश्रेष्ठ, तुम अभी नादान हो, अपने नगर को लौट जाओ। पृथ्वीनाथ, भगवान वशिष्ठ तीनों लोगों को यज्ञ कराने में समर्थ हैं, हम लोग उसका अपमान कैसे सहन करें। गुरुपुत्र का क्रोध वचन सुनकर राजा त्रिशंकु ने पुनः इस प्रकार बोला, तपोधनो, भगवान वशिष्ठ तो मुझे ठुकरा ही दिया था। आप गुरुपुत्र गण भी मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अतः आपका कल्याण हो। अब मैं किसी दूसरे के शरण में जाऊंगा। त्रिशंकु का यह घोर अभिसंधि पूर्ण वचन सुनकर महर्षि के पुत्रों ने अत्यंत कुपित होकर उन्होंने शाप दिया, अरे जा तू चंडाल हो जाएगा। ऐसा कहकर महात्मा अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। तदंतर रात व्यतीत होते ही राजा त्रिशंकु चंडाल हो गए। उनका शरीर का रंग नीला हो गया, कपड़े भी नीले हो गए, प्रत्येक अंग में रुक्षता आ गई, सिर के बाल छोटे छोटे हो गए, सारे शरीर में चिता की राख से लिपट गए, विभिन्न अंगों में यज्ञ स्थान लोहे के गहने पड़ गए। श्री राम अपने राजा के चंडाल रूप में देखकर सब मंत्री और पूर्ववासी भी जो उनके साथ आए थे उन्हें छोड़कर भाग गए। कुकुशनंदन व धीर स्वभाव नरेश दिन रात चिंता की आग में जलने लगे और अकेले ही तपोधन विश्वामित्र के शरण में गए। श्री राम विश्वामित्र ने देखा राजा का जीवन निष्फल हो गया है। उन्हें चंडाल रूप में देखकर उन महातेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि के हृदय में करुणा भर आई। वे दया से गर्वित होकर भयंकर दिखाई देने वाली राजा त्रिशंकु से इस प्रकार बोले, महाबली राजकुमार, तुम्हारी भला हो, यहाँ किस काम से आना हुआ। वीर अयोध्या नरेश, जान पड़ता है तो साप से चंडाल भाव को प्राप्त हुए हो। विश्वामित्र की बात सुनकर चंडाल भाव को प्राप्त हुए वाणी को तात्पर्य समझने वाले राजा त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर वाकार्थ कोविद विश्वामित्र मुनि से इस प्रकार कहा, महर्षि, मुझे गुरु तथा गुरुपुत्रों ने ठुकरा दिया। मैं जिस मनोभीष्ट वस्तु को पाना चाहता हूँ उसे न पाकर इच्छा के विपरीत अनर्थ का भागी हो गया। सौम्य दर्शन मुनीश्वर, मैं चाहता था इसी शरीर से स्वर्ग जाओ, परंतु यह अच्छा पूर्ण न हो सकी। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए किंतु उसका भी कोई फल नहीं मिल रहा। सौम्य, मैं क्षत्रिय धर्म के शपथ खाकर आपसे कहता हूँ कि बड़े बड़े से संकट पड़ने पर भी न तो पहले कभी मैंने मिथ्या भाषण किया और न भविष्य में कभी करूँगा। मैंने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया, प्रजाजनों की धर्मपूर्वक रक्षा की और शील और सदाचार के द्वारा महात्माओं तथा गुरुजनों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया। इस समय भी मैं यज्ञ करना चाहता था, अतः मेरा यह प्रयत्न धर्म के लिए था। मुनि परवर, तो भी मैं गुरुजन मुझ पर संतुष्ट न हो सके। यह देखकर मैं देव को बड़ा मानता हूँ। पुरुषार्थ तो निरर्थक जान पड़ता है। देव सब पर आक्रमण करता है, देव ही सबकी परम गति है। मुनि, मैं अत्यंत आर्त होकर आपकी कृपा से चाहता हूँ। देव ने मुझे मेरे पुरुषार्थ को दबा दिया है। आपका भला हो, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। अब मैं आपके सिवा दूसरे किसी के शरण में नहीं जाऊँगा। दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला है तो भी नहीं। आप अपने पुरुषार्थ से मेरे दुर्दर्भ को पलट सकते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित असमान आदि काम बाल कांड में 98वां सर्ग पूरा हुआ।